हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? सो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। बच्चों, आज मैं लेके आया हूं रोटेशनल मोशन का पार्ट नंबर 5, जिसमें हम बात करने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम के बारे में। देखो, अगर हम बात करें बेटा लीनियर मोमेंटम की, तो लीनियर मोमेंटम के बारे में तुम पढ़ चुके हो। ठीक है, मैंने वीडियो बना रखी है, अगर नहीं देखी है तो जो लॉज ऑफ मोशन है बेसिकली, उसमें तुम्हें प्लेलिस्ट में एक थंबनेल मिल जाएगा, एक वीडियो मिल जाएगी जहाँ पे लिखा होगा मैंने लीनियर मोमेंटम या फिर लिखा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वो दोनों वीडियो देख लेना तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। देखो, मोशन दो तरह के होते हैं, एक होता है ट्रांसलेटरी और एक होता है रोटेशनल रोटेटरी मोशन। दो तरह के मोशन होते हैं। तो जो ट्रांसलेटरी होता है उसके अंदर होता है लीनियर मोमेंटम एक लाइन में। अगर हम बात करें रोटेटरी मोशन में तो उसे बोलते हैं रोटेशनल मोशन, का मतलब एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि वो एंगल बता रहा है। तो अगर ट्रांसलेटरी मोशन में मोशन को डिस्क्राइब करता है तो उसे बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। अगर रोटेशनल मोशन में मोशन को डिफाइन करता है तो उसे बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो बेटा एंगुलर मोमेंटम में होता क्या है? सिंपल, एंगुलर, देखो हम इसे मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम भी बोलते हैं, या तो फिर मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम भी बोला जाता है। याद रखना, बोलना नहीं है। अब हुआ क्या, मान लेते हैं बेटा एक बॉडी है, से ये रही बॉडी। नो, अगर मान लेते हैं कि इसके थ्रू रोटेट करना है तो ये बेटा आर आ गया और इस तरफ मैं लाइन ऑफ एक्शन लगाता हूं तो उसे कहता हूं पी। नो, तो लीनियर मोमेंटम को मैं कुछ ऐसे भी डिफाइन, एंगुलर मोमेंटम में कुछ ऐसे भी डिफाइन करूंगा। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये है मेरे पास लाइन ऑफ फोर्स या फिर लाइन ऑफ एक्शन बोल सकते हैं। तो इस बॉडी में मैं मोमेंटम दे रहा हूं, तो एंगुलर मोमेंटम को हम L से डिनोट करते हैं, लीनियर मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब R ले लेते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया दिस वन, ये फॉर्मूला आ गया। नाउ अगर मैं बात करूं इसमें SI यूनिट की, सो SI यूनिट ऑफ L इस, देखो मोमेंटम क्या होता है? mv, मोमेंटम होता है mv। तो सिंपल क्या आएगा? kg मीटर पर सेकंड। अब यहां पे 1 मीटर और आ गया तो सिंपल क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। या फिर मैं ये भी कर सकता हूं बेटा, अगर ध्यान से देखो L इज इक्वल टू पी आर लिखा है तो मैं L इज इक्वल टू एक और फॉर्मूला बना सकता हूं एम वी आर, वेयर M इज मास, V इज वेलोसिटी एंड R इज पोजीशन वेक्टर, या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द दिस टू एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड ये आ गया हमारे पास लाइन ऑफ फोर्स या फिर लाइन ऑफ एक्शन। क्लियर है? नो, देखो अगर मैं बोलूं इसे कि एक चीज बताने वाला तुम्हें, हाँ, अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लेके जाऊं या फिर डायरेक्शन के साथ लेके जाऊं, देखो क्या होता है, मान लेते हैं बेटा हमें कुछ बॉडी दे रखी है, ये रही। नाउ दिस इज लाइन ऑफ एक्शन। तो देखो मैंने क्या किया, ध्यान से देखेंगे, ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करके, यहां से मेरे पास दे रखा है बेटा R और इधर से दे रखा है मेरे को P। तो देखो ये R है और इन दोनों में एंगल कितना है? थीटा। मान लेते हैं इन दोनों में एंगल कितना है? थीटा। थोड़ी बड़ी करके बताओ फिगर, ये ऐसे समझ आ रहा है? वैसे समझ आ जाएगा। अगर बड़ी करके बताओ तो चलो बड़ी करके बताता हूं, वो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो देखो दिस वन दिस वन दिस वन। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक बॉडी ली, से हम यहाँ ले सकते हैं, हाँ ये रही बॉडी। ये मैंने एक प्लेन लिया है बेसिकली। तो है क्या, ये मैंने लिया R और ये लिया P, एंड R और P में जो एंगल है वो है थीटा। क्लियर है? R और P में जो एंगल है वो कितना है? थीटा। नाउ या तो मैं इसका, देखो ध्यान से, मैं इसको अच्छा परपेंडिकुलर नहीं लगाना चाहता, मैं लगाना चाहता हूं किसी एंगल पे। तो मैं करने वाला हूं इधर,
तो ये P ले लिया। नाउ दिस इज एंगल। अब ध्यान से देखेंगे बेटा, अगर मैं इसको, ये थीटा है हमारे पास, ध्यान देना, ये हमारे पास थीटा है, तो क्या आएगा, ये P है, ये R है, ये P है। देखो L हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ दी P एंड R। ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं, इनके बीच में एंगल अलग अलग भी हो सकता है, बट जो L होगा वो ऊपर जाएगा। सो L इज इक्वल टू P क्रॉस R, कुछ ऐसे आता है, मतलब L इज इक्वल टू पी आर साइन थीटा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखूं तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये P वेक्टर है, ये R वेक्टर है, तो इन दोनों को जब मैं क्रॉस करूंगा तो मेरे पास आया ये किससे, राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है, या फिर कॉर्क्सक्रू रूल लगा सकता हूं मैं ना, कि इधर को हमारा मोमेंटम है तो इसकी तरफ से क्या आएगा, अगर मैं स्क्रू को ऐसे घुमाता हूं, देखो मोमेंटम मैंने ऐसे लगाया, स्क्रू ऐसे लगाया, तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ। और अगर मैं इसको ओपन करूंगा, ध्यान देना, अगर मैं खोलूंगा तो एंगुलर मोमेंटम नीचे की तरफ जाएगा। मतलब अगर मैं मोमेंटम इस तरफ को कर दूं तो एंगुलर मोमेंटम भी नीचे की तरफ हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया बेटा वेक्टर फॉर्म में। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लेते हैं तो नो। अब हम एंगुलर मोमेंटम को देखते हैं कि अगर मैं इसको उसमें लेके जाऊं, बेसिकली रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में भी दिखा देता हूं। तो मैं एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में इसे कैसे कहते हैं, तो इसे इरेज कर दें, इसे इरेज कर देते हैं। देखो अगर हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दे दें तो उस केस में हमें कैसे करना है वो ही बता देता हूं मेरे को। देखो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में क्या चीज होगी, बेसिकली आई जे के, मतलब हमारे पास ऑर्थोगोनल वेक्टर्स ऐड हो जाएंगे। जैसे मान लेते हैं बेटा, मैंने दिया एक तो P, ये हमारे पास पी एक्स आई कैप एंड पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप, और दूसरी चीज आ गई मेरे पास आर वेक्टर, वो दिया आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप। तो एल वेक्टर क्या होता है हमारे पास, पी क्रॉस आर ना, पी क्रॉस आर जब हमारे पास होगा तो इनमें मेरे को क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा, और क्रॉस प्रोडक्ट निकालता हूं मैं मैट्रिक्स डिटरमिनेंट मेथड से। तो आई जे के, आई कितना है मेरे पास, अगर मोमेंटम में देखूं तो पी एक्स पी वाई पी जेड, और इसको देखो तो कितना है, आर एक्स आर वाई एंड आर जेड। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा बेटा तो क्या आएगा मेरे पास, आई कैप मैंने बाहर लिया, ये क्या आ गया, देखो डिटरमिनेंट मेथड में क्या होता है, ये जब हम आई कैप लेते हैं तो ये रो और ये को छोड़ दिया जाता है। एक सेकंड दूसरा मार्कर देख लूं। तो जब मैंने आई को देखा तो मैंने क्या किया, इसको और इसको निग्लेक्ट कर दिया। अब क्या आएगा, दिस मल्टीप्लाई दिस एंड दिस मल्टीप्लाई दिस। तो पी वाई माइनस सॉरी पी वाई आर जेड माइनस पी जेड आर वाई माइनस जे कैप, बीच वाला हमेशा माइनस में आता है। अब हमने इसे कंसीडर किया तो इसको, मतलब इस रो को और इस पूरी रो को छोड़ दिया, तो अब ये वाला आएगा हमारे पास, ये वाला कंसेप्ट। तो पी एक्स आर वाई माइनस पी वाई आर एक्स, ये आ गया मेरे पास, प्लस फिर हमारे पास आ गया के कैप। जब के कैप लूंगा तो इसे छोड़ूंगा और इसे छोड़ूंगा। ओहो, मैंने यहाँ पे पी एक्स आर जेड कर दिया, सॉरी। मैंने जब जे कैप को लिया तो बेटा मेरे को ये वाली रो, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम छोड़ना है। इसका मतलब हमारे पास ये जिंदा है अभी। तो जे के केस में क्या हुआ, पी एक्स आर जेड माइनस पी जेड आर एक्स, तो ये आ गया प्लस के कैप। अब के कैप में क्या होगा, ये वाली रो को मैं छुपा लूंगा, तो पी एक्स आर वाई माइनस पी जेड आर एक्स, पी एक्स आर जेड पी जेड आर एक्स, हाँ ये आ गया मेरे पास। ना अगर ध्यान से देखें बेटा तो ये क्या है मेरे पास, आई कैप पी वाई आर जेड माइनस पी जेड आर वाई। अगर मैं इसे प्लस जे कैप करना चाहूं तो इनकी पोजीशन उल्टा पुल्टी हो जाएगी। तो पी जेड आर एक्स माइनस पी एक्स आर जेड प्लस के कैप अगर मैं यहां पे लूंगा तो यहां क्या आ गया, पी एक्स आर वाई माइनस पी वाई। मैंने यहां पे कुछ गलती करी आई थिंक, जब मैंने इसको देखा तो पी एक्स आर वाई पी वाई आर एक्स, यहां पे पी वाई आएगा, तो पी वाई आर एक्स ये आ गया हमारे पास। अब ध्यान से देखो, एज एल इज इक्वल टू एल आई कैप प्लस, मतलब एल एक्स आई कैप एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप, मतलब ये है कि x की तरफ क्या होगा, y की तरफ क्या होगा, तो दिस। तो l इज इक्वल टू ये सारा, अगर मैं कंपेयर करूं बेटा इस वाली इक्वेशन को, जो ये वाली इक्वेशन है, इसको और इसको कंपेयर करूं तो मेरे पास क्या आएगा, एल एक्स इज इक्वल टू
पी वाई आर जेड माइनस पी जेड आर वाई। अगर मैं देखूं बेटा एल वाई, तो एल वाई क्या हुआ, ये जी वाला मतलब जे कैप वाला, पी जेड आर एक्स माइनस पी एक्स आर जेड ये आ जाएगा। और अगर मैं इसी में लास्ट टर्म देखना चाहूं बेटा एल जेड, तो क्या आएगा मेरे पास पी एक्स आर वाई माइनस पी वाई आर एक्स, ये आ गया। देखो ये तब आता है अगर हमें वेक्टर फॉर्म में दिया हो, और ये किस तरफ होगा, x की तरफ, ये होगा y की तरफ, ये होगा z की तरफ। तो 3D मैंने तीनों वैल्यूज निकाल दी है। अब देखेंगे कि अगर बोला जाए कि एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क में क्या रिलेशन होता है, वो देखेंगे, और उसके बाद फिर 2-3 न्यूमेरिकल करेंगे और फिर वीडियो का एंड करेंगे। भाई बेसिकली हमें क्या एक फॉर्मूला चाहिए, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P क्रॉस R। ठीक है, डन। देखो अगर तुम्हें ये देखना है कि मतलब ये फॉर्मूला आया कैसे, तो मैं वो भी करवा सकता हूं। ठीक है, वो भी कोई बड़ी चीज नहीं है। और ये साइन थीटा क्यों यूज कर रहे हैं वो भी एक बार मैं डायग्राम से बता दूंगा। छोटा सा डायग्राम है, उसमें कुछ भी ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। देखो अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। तो रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। देखो टॉर्क मैंने लास्ट वीडियो में करवाया है, वो वीडियो देख सकते हो, शायद पार्ट नंबर 4 होगी। तो पार्ट नंबर 4 मैंने टॉर्क करवाया हुआ है, और उसमें क्या होगा बेसिकली टाउ इज इक्वल टू मैंने करवाया आर क्रॉस एफ, ये करवाया है। एंड जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या होता है पी क्रॉस आर, या फिर हम कह सकते हैं बेटा आर क्रॉस पी भी बोलते हैं। अब ध्यान देते हैं, अगर मैं यहाँ पे एम वी आर पुट कर दूं तो एल इज इक्वल टू एम वी आर, यही आ गया हमारे पास। नो, अगर मैं इसे इंटीग्रेट कर दूं तो क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। अगर सॉरी डिफरेंशिएट करूं तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं बोथ साइड पे तो क्या आएगा डी एल ओवर डी टी इज इक्वल टू ओके विद रिस्पेक्ट टू टी। तो t की रिस्पेक्ट में, टाइम की रिस्पेक्ट में मैंने करना है, तो dl बाई डी टी यहां पे आएगा। देखो m होता है कांस्टेंट, तो v डी आर ओवर डी टी माइनस या प्लस सॉरी r dv ओवर डी टी, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, वेरी गुड। नाउ आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ रह गया, नहीं m रह गया हमारे पास, तो इज इक्वल टू m रह गया हमारे पास। अब अगर मैं यहां पे देखूं बेटा dl ओवर डी टी इज इक्वल टू एम वी डी आर ओवर डी टी प्लस आर डी वी ओवर डी टी, ये ए हो गया हमारे पास। अच्छा एम भी था, एम भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे जरा देखूंगा, ध्यान से देखना। अब एम वी अगर मैं यहाँ पे बात करूं बेटा, तो डी आर बाई डी टी ये भी क्या होगा वी, तो देखो एम वी स्क्वेयर प्लस एम आर डी वी बाई डी टी क्या होता है एक्सिलरेशन। ध्यान रखना बेटा, डी आर बाई डी टी क्या होता है, डी आर ओवर डी टी होता है v, लेकिन जो डी वी बाई डी टी होता है वो होता है a। ये आ गया। मैं यहां पे बता रहा था बेटा, देखो अगर मैं क्रॉस लेके आऊं तो यहां क्या आएगा v क्रॉस r। देखो v क्रॉस r, मैं यहां पे क्रॉस नहीं लेके आया इसलिए मुझे यहां पे प्रॉब्लम होगी। तो देखो इसका सेम क्रॉस चलता रहेगा। यहां पे क्या आएगा हमारे पास m, तो v क्रॉस डी आर बाई डी टी आना था, तो v क्रॉस v, एंड v क्रॉस v क्या होता है 0, तो ये टर्म 0 होगी प्लस, तो यहां पे क्या होगा हमारे पास m आर क्रॉस सॉरी आर क्रॉस एम ए, और एम ए क्या होता है फोर्स, तो डी एल ओवर डी टी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास आर क्रॉस एफ। एंड व्हाट इज दिस आर क्रॉस एफ इज टाउ। तो इसका मतलब ये है कि डी एल ओवर डी टी इज इक्वल टू टाउ। क्लियर है। देखो अगर नहीं समझ आई वाला कंसेप्ट मैं दोबारा बता देता हूं, इस कंसेप्ट को रिवाइज करवा देता हूं। देखो बेटा चीजें क्लियर होनी चाहिए बस, किसी तरह भी हो। अगर कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ दोबारा करा। तो देखो अगर यहाँ पे देखूं बेटा वेक्टर है, मैंने यहाँ पे पुट किया, एंड v इज वेलोसिटी वेक्टर होता है, r वेक्टर होता है, m वेक्टर नहीं होता, मास स्केलर क्वांटिटी होती है ना। यहाँ पे देखेंगे बेटा डी एल ओवर डी टी इज इक्वल टू m कॉन्स्टेंट आ गया। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, देखो ध्यान से, v क्रॉस डी आर ओवर डी टी प्लस r क्रॉस डी वी बाई डी टी। ये क्या किया मैंने, वेक्टर प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, डिफरेंशिएट किया बेटा, uv का फॉर्मूला लगाया, मान लो फंक्शन ऑफ uv एंड दे बिलोंग्स टू x। तो मैंने क्या किया यहाँ पे मतलब dt की रिस्पेक्ट में
सॉरी टी, तो मैंने क्या किया, इनको दोनों को टी की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। सो डी एल ओवर डी टी इज इक्वल टू एम वी क्रॉस वी आया हमारे पास प्लस आर क्रॉस ए आ गया। ये कैसे बताया, मैंने बताया था बेटा डी आर बाई डी टी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी एंड डी वी बाई डी टी इज एक्सेलरेशन। तो हमारे पास ये चीजें आएगी ना, वी क्रॉस वी सेम वेक्टर का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 0। तो ये 0 आ गई, वहां पे आ गया तो एम आर क्रॉस ए। नाउ एम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा एफ, तो आर क्रॉस एम ए। सो एम में क्या होता है फोर्स एंड आर ये आ गया, तो डीएल ओवर dt हमारे पास आ गया ये वाला। क्लियर है यहां तक? नो। आगे बढ़े तो टॉर्क क्या होता है बेसिकली dl ओवर dt। अगर ध्यान से देखो बेटा फोर्स होता था dp ओवर dt, तो लीनियर के केस में फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, और टॉर्क के केस में क्या होता है, मतलब रोटेशनल केस में टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये हमारे पास था बेटा एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क में बेसिकली रिलेशन बताया था मैंने। अब मैंने एक चीज और बतानी चाहिए तुम्हें, देखो डायग्राम से सीखते हैं, यहीं पे आ जाएगा, यहीं कर लेते हैं। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक बॉडी ली से हाँ ये बेटा मैंने आर लिया। एक काम करता है, अगर मैंने एल दिखाना है तो मैं आर नीचे की तरफ ले सकता हूँ। तो मैंने ये आर लिया और जो मैं मोमेंटम लगाता हूँ वो इस तरफ लगाता हूँ, से थीटा विद दी एंगल, इस पे आ गया ना। अब ध्यान से देखेंगे बेटा, ये रहा, ये देखेंगे, देखो दो चीजें होती हैं, या तो मैं इसको नीचे की तरफ लेके जाऊं और यहां से परपेंडिकुलर डाल दूं। अब ये आर है, ये थीटा है, तो मेरे पास ये भी थीटा होगा। तो ये अगर आर है तो ये होगा आर कॉस थीटा और ये होगा आर, ये थीटा है, सॉरी थीटा मैंने उल्टा लिख दिया लगता है ना। दिस इज योर थीटा, थीटा ये आएगा, तो अगर मैं यहां से लेके जाऊंगा तो ये थीटा आएगा एंड ये थीटा आएगा, तो आर ये होएगा हमारे पास आर कॉस थीटा और ये होएगा आर साइन थीटा। मैंने क्या किया बेटा, रिजॉल्व किया, ध्यान देंगे। ये थीटा है तो ये थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा क्योंकि मैंने एक तरह का पैरेललोग्राम बना दिया, ध्यान से देखो तो ये आर है थीटा के साथ वाला आर कॉस थीटा, और ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये आएगा आर साइन थीटा। तो जो आर साइन थीटा है बेसिकली ये क्या है, देखो मोमेंटम लग रहा है इस तरफ, तो या तो मैं L इज इक्वल टू ये ले सकता हूं कि P क्रॉस आर साइन, सॉरी पी आर साइन थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। मतलब क्या किया मैंने, क्योंकि मैंने जो एंगुलर मोमेंटम देखा बेटा, एंगुलर मोमेंटम होता है मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो ये लीनियर मोमेंटम, इसकी मोमेंट क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पी आर साइन थीटा, जिसकी वजह से हमारे पास आ जाता है पी क्रॉस आर। एक तो ये कंसेप्ट बनता है हमारे पास। या फिर बेटा एक काम कर सकते हैं हम कि अगर आर ये ही लेना है तो दो कंपोनेंट आएंगे, ये आएगा और ये वाला आएगा। अगर यहां बात करें तो पी कॉस थीटा, ये आएगा पी साइन थीटा। अगर हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट यही यूज करना है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही यूज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे मोमेंटम ये वाला लेना पड़ेगा। तो उस केस में क्या आएगा मेरे पास, L इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा। अगेन बेटा क्या आएगा, आर क्रॉस पी या फिर पी क्रॉस आर। बात एक ही है, मतलब दोनों तरफ से एक ही चीज आ रही है, कोई भी चीज बदली नहीं है। क्लियर है? ये पी साइन थीटा मुझे मूवमेंट देगा और ये हमें देगा, इसे बोलते हैं बेटा टेंजेंशियल कंपोनेंट, इसे बोलते हैं रेडियल कंपोनेंट। ठीक है, तो अब दो तीन न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एटलीस्ट दो न्यूमेरिकल तो कर ही ले, इसके बाद फिर वीडियो का एंड करते हैं। मैं देख लूँ बेटा कुछ और तो नहीं रह गया रिलेशन के बाद, आई थिंक इसके बाद तो मेरे पास कुछ नहीं रह गया, बस हमें देखना है वो न्यूमेरिकल देखने हैं। तो चलो न्यूमेरिकल देख लेते हैं बेटा एक बार इरेज करके, और इसके बाद फिर वीडियो का एंड करते हैं। वैसे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, जून का महीना है, नहीं अब तो जुलाई आ गया शायद, हाँ आज से जुलाई स्टार्ट हो गया है, 12 बज चुके हैं। तो आई होप समझ आ रहा है तुम्हें कि फॉर्मूला कैसे आया, टॉर्क कैसे आया। देखो बेटा कंसेप्चुअल स्टडी करो, पता होना चाहिए P क्या है, R क्या है, पोजीशन वेक्टर क्या है और कैसे ये सारी चीजें सॉल्व होती हैं। सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड मत रहो, फॉर्मूले बनाने सीखो। नए फॉर्मूले जब तक नहीं बनाने सीखोगे बेटा, तब तक फिजिक्स में आनंद आना मुश्किल है। देखो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दिया है, ये वाला करते हैं। डिटरमाइन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द कार ऑफ मास 1500 kg। तो मास दे रखा है बेटा हमारे पास 1500 kg और हमें निकालना है एंगुलर मोमेंटम। नो
इन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 50 मीटर, आर की वैल्यू दे रखी है बेटा 50 मीटर, एंड द लास्ट थिंग विच हैव बीन गिवन इज स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड। तो v की वैल्यू दे रखी है 40 मीटर पर सेकेंड है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा L इज इक्वल टू पी आर साइन थीटा। नाउ अगर ध्यान से देखो बेटा, वो कह रहा है डिटरमाइन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द कार ऑफ मास, सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है। सर्कुलर ट्रैक पे क्या होता है, वेलोसिटी ऐसे लगती है, आर हमारा ऐसा होता है, जिसकी वजह से एंगल कितना होता है 90 डिग्री, एंड साइन 90 क्या होता है 1, साइन 0 क्या होगा 0। तो L इज इक्वल टू आ गया हमारे पास mv r साइन थीटा। अगर हम बात करें बेटा थीटा की तो 90 डिग्री हो गया। L इज इक्वल टू m कितना है हमारे पास 1500, v कितनी है हमारे पास 40 इंटू r है हमारे पास 50। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 15 4 द 60, 300 एंड 3 इंटू 10 रेज टू पावर 2 3 4 और 2 6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर है कैसे किया मैंने इसको, देखो 15 4 द 60, 65 द 300, तो ये 300 आ गया, बाकी जीरो को मैंने अलग कर दिया, जैसे 2 जीरो ये थे 2 जीरो ये थे 4 हो गए, और 2 वहां से आगे 300 से मेरे पास 10 रेज टू पावर 6। आंसर देख लेते हैं, यस आंसर एग्जैक्ट यही है। एक क्वेश्चन और देखते हैं क्या कह रहे हैं, ये वाला करते हैं। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास 9 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 31 kg। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 31 kg। लेट मी चेक बेटा 9 दिया या 9.1 दिया, 9 दिया हुआ ओनली, 9.1 बाय डिफॉल्ट निकल गया क्योंकि ये हम मास पढ़ते हैं। नाउ आगे देखते क्या दे रहा है, रिवॉल्व्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 0.53 एंगस्ट्रॉम, जो आर की वैल्यू है 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इसका मतलब ये है कि 0.53 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 10 मीटर। एंगस्ट्रॉम की कन्वर्जन होती है बेटा 10 रेज़ टू माइनस 10, सेकंड चैप्टर में पढ़ के आए हो तुम ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट में। अगली चीज वो दे रहा है, एंड around the nucleus of the hydrogen with a velocity of 2.2 into 10 raised to power 6 meter per second, and v की वैल्यू दे रहा है 2.2 into 10 raised to power 6 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। शो दैट द एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू h by 2 पाई। वो कह रहा है बेटा बताओ L इज इक्वल टू h by 2 पाई हो सकता है कि नहीं, शो दैट। नाउ h इज क्या होता है बेटा, h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसके भी यूनिट बेटा यही होते हैं जो एंगुलर मोमेंटम के होते हैं। तो देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बेटा हो क्या रहा है, बेसिकली हम निकालना है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम शो करना है कि क्या ये हो रहा है कि नहीं। बहुत बढ़िया, देख लेते हैं करके बेटा फिर। तो देखो हमने जो शो करना है, पहले हमें शो करना है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं h by 2 पाई की, या फिर हम डायरेक्ट कर सकते हैं, देख लेते हैं करके। L इज इक्वल टू हमारे पास होता है PR, लेकिन MVR होता है, तो L इज इक्वल टू मोमेंटम होता है MVR। सो L इज इक्वल टू M कितना है 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 31 इंटू वेलोसिटी हमारे पास 2.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 मल्टीप्लाई R की वैल्यू है 0.53 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 10। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लेते हैं कितना आंसर आता है, 9 इंटू 2.2 इंटू 0.53 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस नंबर 1 31, इसके बाद आ गया प्लस 6 माइनस 10। मैंने क्या किया, जो एक कांस्टेंट वैल्यू थी ये वाली, इन वैल्यू को अलग कर दिया और बाकी वैल्यू को अलग कर दिया। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 9 टू 18, 18 5 100 समथिंग आएगा। इसको करेंगे 9 टू 18 आ गया, और 18 5 100 आना चाहिए, मतलब 10 के आसपास आना चाहिए। 10 के आसपास आना चाहिए, मतलब 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर समथिंग माइनस 31 माइनस 41 हो जाएगा माइनस 35, 41 प्लस 6 माइनस 35, तो माइनस 35 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो हमारे पास देखो मैंने सिर्फ आइडिया बताया तुम्हें कि लगभग ये आना चाहिए, क्योंकि जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टू 10, और 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही आएगा, 1 आएगा, तो 9 पॉइंट समथिंग आंसर आना चाहिए। मैंने यहाँ पे अराउंड 10 ले लिया। अब ये देख लेते हैं बेटा कि h by 2 पाई की वैल्यू क्या आएगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे h by 2 पाई को देख लिया। h होता है बेटा 6.63 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 34 अपॉन 2 पाई, 2 इंटू 3.1
14 3.14 को करेंगे तो 6.63 अपॉन ये कितना आ गया हमारे पास 3.14 इज 6.28 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 34। इसको काटेंगे कितना है 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 34, मतलब आंसर आया मेरे पास लगभग माइनस 34। यहाँ पे सॉल्व करूंगा, ये 1 है, ये तो कितना है 10 रेज़ टू पावर माइनस 34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो इसमें भी यही आने वाला है बेटा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो अगर ध्यान से देखो तो वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम आती है। इसका मतलब ये है कि L इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू h बाय 2 पाई। ये आ गया हमारे पास, ये था दूसरा न्यूमेरिकल जो कि एंगुलर मोमेंटम के बेस पे सॉल्व होना है। देखो एक क्वेश्चन और है, वो भी कर ही लेते हैं और इसके बाद फिर वीडियो का एंड कर देते हैं। तो यहां कर लेते हैं, या तो इरेज करना ही है, ये कर देते हैं। देखो चलो इसमें वैल्यू लिखनी बता दूंगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9 इंटू 10 टू माइनस 31 kg। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखी है 9 इंटू 10 टू माइनस 31 kg। इसके बाद कह रहा है बेटा इट रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ 4 एंगस्ट्रॉम। आर की वैल्यू दे रखी है 4 एंगस्ट्रॉम विच इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू माइनस 10 मीटर। बेटा न्यूक्लियस के अंदर की बात है इसलिए इतनी छोटी छोटी वैल्यूज दे रखी है। एंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो v की वैल्यू दे रखी है 6 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड। यहां पे भी शायद इतनी थी, नहीं, ऑर्डर ऑफ 10⁻6 ही दिया था। ना बोल रहा बेटा एंगुलर मोमेंटम निकालो, तो एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू mvr। सो L इज इक्वल टू m कितना है 9 इंटू 10⁻31 kg मल्टीप्लाई v की वैल्यू ले लेते हैं तो 6 इंटू 10⁻6 मल्टीप्लाई 4 इंटू 10⁻10। सो L इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 24 एंड 24 9 लगभग हमारे पास आएगा बेटा। तो 240 214 216 लगभग 216। तो 216 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 प्लस 6 माइनस 10। तो अगेन कितना है बेटा हमारे पास, ये आएगा 41 प्लस 6 इज 35 माइनस 35। तो 2.16 इंटू 10 टू पावर माइनस 37 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो लगभग यही है आंसर, देख लेते 2.16 इंटू 10 टू पावर माइनस 33। हाउ कैन बी पॉसिबल? 10 नीचे गया, ये भी तो नीचे जाएगा, ये कैसे पॉसिबल है बेटा? अच्छा ठीक है बेटा, जब हम राइट साइड जाते हैं, किसी भी डिजिट के राइट साइड जाते हैं डेसिमल को लेके, तो हम डिवाइड करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे 35, तो ये आएगा 33। हुआ कैसे देख लेते हैं बेटा दोबारा, ठीक है, उक्का तुक्का नहीं मार रहा हूँ। L इज इक्वल टू 2.16 इंटू 10 टू माइनस 31, यानी ऑब्वियसली होगा 35। तो 35 अब ये कहते हैं 2 डेसिमल में लेफ्ट लेके आए तो मल्टीप्लाई क्या करते हैं 10⁻2 से। तो ये आ गया हमारे पास 2.16 इंटू 10 टू माइनस 33 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। बेटा बहुत सारे यूट्यूब पे लेक्चर्स होते हैं जो स्क्रिप्टेड होते हैं, क्वेश्चन से रिवीजन होती है और पहले से करे हुए क्वेश्चन होते हैं, प्रैक्टिस करके आते हैं। बट मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाता बेटा, इतना टाइम नहीं होता है। बट कोशिश करता हूँ मैं कि तुम्हें अच्छा करवाऊँ, कोशिश करता हूँ कि मैं हर एक कंसेप्ट एकदम बेसिक से करवाऊँ और ट्राई करता हूँ कि अच्छी तरह समझ आए। मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है तो 2x की स्पीड में मत देखा करो, क्योंकि 2x की स्पीड में देखोगे तो वैसे ही समझ नहीं आएगा, क्योंकि मेरी स्पीड भी ज़्यादा है। तो बेटा एंगुलर मोमेंटम यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और कॉपी पेन लेके बैठा करिए। नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाला हूँ शायद मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, जो कि पार्ट नंबर 6 होगा। आज 5 कवर हो गए और ऑलमोस्ट 10 पार्ट में ये कवर हो जाएगा, 10 थ्रू 11 पार्ट में कवर हो जाएगा और फिर आएगा ग्रेविटेशन। तो देखते रहिए मुझे, सुनते रहिए मुझे, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में।